हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चे, आज का सेशन बहुत सुपर डुपर होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे के सारे एमसीक्यूज को ट्रिक्स की हेल्प से, कॉन्सेप्ट की हेल्प से बहुत आसानी से करने वाले हैं। ओके, तो बस आपको कंसंट्रेशन से बने रहना है, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, टेक्निक समझनी है, कोई शॉर्ट कैलकुलेशन अगर की गई है तो वो आपको समझना है ध्यान से। तो चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। बेटा आपके पास एक सेमी सर्कल गिवन है, ओके, और इसका डायमीटर आपके पास डी गिवन है। आपको इस सेमी सर्कल का एरिया डायमीटर के फॉर्म में निकालना है। ओके, तो अगर आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करो तो ये कितना था बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 था। बस आपको आर को रिप्लेस करना है डी के फॉर्म में, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2 अगर आप पुटअप करते हो तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 एज इट इज, आर के प्लेस पे आ जाएगा डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू ये कितना आ जाएगा बेटा, डी स्क्वायर अपॉन 4। आप जब अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 टू जा 8, इतना स्क्वायर यूनिट। ओके प्यारे बच्चे, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। एल की वैल्यू आपको चाहिए, राइट आपके पास एल की वैल्यू आपको निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है बेटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डेट इज इक्वल टू 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल कर दो, राइट पाई से पाई कैंसिल होगा प्यारे बच्चे ओनली। अब आर कितना गिवन आपके पास 36 इंटू 36 और थीटा डिवाइडेड बाई 360 डेट इज इक्वल टू 54। ये 10 पे जा रहा है, तो अगर आप यहाँ से थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा 54 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच 36। ओके, 9 4 जा 9 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो यहाँ से थीटा कितना आ रहा है बेटा 15 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क मेरे को चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ओके, तो 2 पाई आंसर मेरे को पाई के टर्म में चाहिए, तो पाई की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। आर कितना गिवन आपके पास 36, थीटा कितना आ चुका है प्यारे बच्चे 15, और डिवाइडेड बाई कितना गिवन आपके पास 360। ये 10 पे जा रहा है और ये 5 पे जा रहा है और 5 के टेबल में 3 पे जा रहा है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन आपका, if the perimeter and the area of the circle are numerically equal then the radius of the circle is। प्यारे बच्चे, सर्कल का पेरीमीटर सर्कल के एरिया के इक्वल है, याद रखना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था बेटा 2 पाई आर, और एरिया का था आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 आर इज इक्वल टू आर इंटू आर लिख दो, इसे लिख सकता हूँ ना, एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डेट इज द आंसर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे, आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, राइट जिसकी साइड आपके पास कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर, और इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस सर्कल का एरिया बताओ। तो एक बात याद रखना कि आपका ये जो साइड है वो इसके डायमीटर के इक्वल होगा। ध्यान से, अगर सर्कल को आप स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हो ना, तो इस केस में जो आपका स्क्वायर का साइड होगा वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होगा, राइट। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 6 अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, और अगर पाई के टर्म में चाहिए तो आपको पाई की वैल्यू बिल्कुल भी पुट नहीं करनी। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल का एरिया आपको चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर के प्लेस पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से करना। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Savita has a lamp placed at the center of her square yard, each side measuring 20 मीटर। एक स्क्वायर शेप का यार्ड है, ओके, और सविता के पास एक लैंप है, राइट जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइट ऑफ द लैम्प कवर्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। जो लाइट है ना वो इस पूरे एरिया को मतलब प्रकाश पहुंच रही है लाइट की, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट आर द यार्ड इज नॉट लिट बाय द लैम्प। वो जो एरिया जिस पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा है आपको उसका एरिया निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। तो आप कह सकते हो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। साइड कितना गिवन है बेटा 20 इंटू 20 माइनस पाई। आंसर आपको पाई के टर्म में चाहिए तो पाई की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट नहीं करनी है। ओके, आर के प्लेस में कितना गिवन है आपके पास 10 इंटू 10, राइट। तो 20 से कितना आ जाएगा बेटा 400 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 100 पाई इतना, और आपके पास स्क्वायर यूनिट्स। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 एंड 7। इस वाले का जो रेडियस गिवन है बेटा वो 24 सेंटीमीटर है, इस वाले का जो रेडियस है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर है। मान लो इस वाले का रेडियस आपका कैपिटल आर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वाले का डायमीटर आपको निकालना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस निकालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक डायमीटर आप निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस वाले सर्कल का जो एरिया है प्यारे बच्चे पाई आर स्क्वायर, इस वाले सर्कल के और इस वाले के एरिया के सम के इक्वल है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, R1 R2 की वैल्यू आपके पास 24 और 7 गिवन है, तो पाई आर स्क्वायर, इस पूरे में से पाई मैं कॉमन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, राइट। आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 के प्लेस पे कितना गिवन है बेटा 24, R2 के प्लेस पे कितना गिवन है आपके पास 7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो फाइनली अगर आप r की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 625। ये किसका स्क्वायर होता है बेटा 25 का। आपको डायमीटर चाहिए तो d इज इक्वल टू 2r, आपके पास डायमीटर 25 गिवन है, तो 25 टू सा कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रेडियस ऑफ अ सर्कल हो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 एंड 20। इस वाले का डायमीटर आपके पास गिवन है 36 सेंटीमीटर, इस वाले का डायमीटर आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका रेडियस निकालते हो बेटा तो R1 इज इक्वल टू डी अपॉन 2 18 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वाले का जो सर्कमफेरेंस है वो इस दोनों के सम के इक्वल है, तो इसका सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू दूसरे वाले का सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा बताओ C1 और प्लस C2 कह दो। तो लार्ज वाले सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है बेटा दिस इज इक्वल टू 2 पाई r, इस वाले का निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 पाई r1, इस वाले का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई r2, राइट। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2, तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 10, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 सेंटीमीटर। अगर एक सर्कल के अंदर आपका स्क्वायर बना हुआ है जिसका रेडियस 5√2 गिवन है, तो प्यारे बच्चे अगर मैं इसकी साइड x मानता हूँ, सपोज इसकी साइड अगर मैं x मानता हूँ, राइट, और ये 5√2 और ये पूरा 5√2, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 10√2 आ जाएगा, राइट। अगर मैं इस DAB ट्रायंगल में PGT लगाता हूँ, इन ट्रायंगल DAB में ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 का होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और x स्क्वायर ही तो हमारा स्क्वायर का एरिया होता है, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा बेटा 100 स्क्वायर यूनिट्स। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ओके, ध्यान से सुनना, अगर एक सेमी सर्कल के अंदर अगर आप लार्जेस्ट ट्रायंगल ड्रॉ करते हो तो उसका एरिया क्या होगा, तो बेटा ध्यान से सुनना कि अगर आप बेस की बात करो तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा 2r, राइट। हाइट की अगर बात करो तो हाइट तो आपका r ही होगा ना,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट्स। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कर दो। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। ओके, के सर्कल का पेरीमीटर मीन्स 2 पाई आर, अगर स्क्वायर के पेरीमीटर मीन्स 4 इंटू साइड के इक्वल है। ओके, अगर सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के साइड्स के इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो बताओ रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। तो मेरे को दोनों का एरिया का रेशियो देता ना। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना कि अगर आप 2 इंटू पाई के प्लेस पर अगर आप 22/7 इंटू आर अगर आप पुटअप करते हो तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू साइड। ओके, तो अगर आप आर अपॉन साइड का रेशियो निकालते हो, या 2 के टेबल में से 2 पे उड़ा दो, 2 के टेबल में 11 पे, राइट। तो 11/7 इंटू आर इज इक्वल टू, साइड आपका आ रहा है, साइड को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा आर अपॉन साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7/11। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर, दोनों का रेशियो चाहिए। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आपका साइड स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर। पाई एज इट इज रहने दो, इसे लिख दो आर अपॉन साइड का होल स्क्वायर। ओके, तो आर अपॉन साइड की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 7/11। अब ये देख लो आंसर आपका पाई के टर्म में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका होल स्क्वायर तो यार आपका 22/7 इंटू 49/121। 7 के टेबल में 7 पे जा रहा है, 11 2 जा 11, 11 जा आ रहा है, तो 2 7 जा 14/11, ये आ जाएगा 14:11। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका आज के सेशन का। नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत जल्दी केस स्टडी क्वेश्चंस और असर्शन रीजन क्वेश्चंस और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने कई बार रिपीट करे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, तब तक अपना ध्यान रखो, ईमानदारी से पढ़ते रहो।